हेलो दोस्तों, एक और हेल्पफुल वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ जानकारी शेयर करने वाला हूं पेनिग्रा एक्सप्रेस टैबलेट के बारे में, जिसको जायडस कंपनी के द्वारा प्रमोट किया जाता है। 4 टैबलेट की ये पैकिंग है और 4 टैबलेट की जो एमआरपी है वो है 213 रुपये 65 पैसे। और मैं आपको जानकारी दे दूं, आज की ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि ज़्यादातर लोग इस टैबलेट का जो इस्तेमाल है वो गलत समय पर करते हैं, गलत तरीके से करते हैं, जिससे उनको इसके साइड इफेक्ट होने का खतरा ज़्यादा रहता है। और मैं आपको जानकारी दे दूँ, अगर आप इसका ओवरडोज में यूज़ करते हैं तो हार्ट अटैक जैसी संभावनाएँ थोड़ी बढ़ने लगती हैं। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। चलिए बारी बारी पॉइंट्स पर बात करेंगे कि आखिर अगर इसका आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो कब और कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, कितनी डोज में करना चाहिए और किन किन सिम्टम्स में डॉक्टर इस दवा को प्रिस्क्राइब करते हैं। बस रिक्वेस्ट है, वीडियो को बिना स्किप करे पूरा देख लीजिएगा। हो सके तो इस वीडियो को दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने आपको जानकारी दे दी कि एक स्ट्रिप में 4 टैबलेट्स आती हैं और 4 टैबलेट की जो एमआरपी है वो है 213 रुपये 65 पैसे। और इसमें सिल्डेनाफिल साइट्रेट नाम की जो दवाई होती है, और ये जो टैबलेट है पेनिग्रा एक्सप्रेस, ये डिस्पर्सिबल टैबलेट है। मतलब आप जब इसको निकालेंगे, अगर आपने इसका रैपर खोल दिया और इस टैबलेट को आप ऐसे ही नहीं रख सकते, ये रखे रखे ही घुल जाएगी। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। मोस्टली जो टैबलेट्स आती हैं जिन पर डिस्पर्सिबल लिखा होता है, उनका मतलब यही होता है कि अगर आप उसको खोल कर रख देंगे तो ये अपने आप घुल जाएगी। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। अगर आप कभी खरीदते हैं तो इसको खोलकर आपको नहीं रखना है, हमेशा आपको रैपर में रखना है, जिससे कि आपकी टैबलेट खराब ना हो। चलिए दोस्तों, बात करें कि आगे सिल्डेनाफिल साइट्रेट के यूजेस क्या होते हैं। तो मैं आपको जानकारी दे दूं, वैसे तो इसका जो इस्तेमाल है वो ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए किया जाता है। कई बार इस टाइप की दवा को प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए भी प्रिस्क्राइब किया जाता है। प्रेगनेंसी के दौरान कई बार महिलाओं का जो ब्लड प्रेशर है वो लो होने लगता है, तो ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के लिए, मैं कहूँ हाई करने के लिए, इस दवा को प्रिस्क्राइब किया जाता है। इसके अलावा इस टैबलेट का इस्तेमाल इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए किया जाता है। अगर आपके पेनिस में तनाव कम है, अगर आपका पेनिस सही से स्टैंड नहीं कर पाता है, तो उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं। मैं आपको जानकारी दे दूं, अगर आप इस टैबलेट का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप एक बार अपने डॉक्टर से ज़रूर सलाह लेंगे, उसके बाद ही इसका इस्तेमाल करेंगे। क्योंकि अगर आप इस टाइप की टैबलेट का ज़्यादा इस्तेमाल कर लेते हैं तो इससे आपका ब्लड प्रेशर में फ्लक्चुएशन ज़्यादा हो सकते हैं, जिससे कार्डियक अरेस्ट पड़ने की संभावनाएं थोड़ी ज़्यादा रहती हैं। जो नई पीढ़ी है, या मैं कहूँ जो यंग एज के बच्चे हैं, वो इस टैबलेट का ज़्यादा इस्तेमाल करते हों। ज़्यादा बार इस्तेमाल करने से आपकी पेनिस की नसें ढीली भी हो सकती हैं, क्योंकि होता ये है कि जब आप इस टैबलेट का यूज़ करते हैं, जिससे आपका ब्लड फ्लो बढ़ जाता है, पेनिस की जो नसें हैं वो तंग हो जाती हैं। फिर कुछ समय आप इसका इस्तेमाल नहीं करते हो, जब आपको इसकी ज़रूरत होती है तो 10-15 दिन के बाद आप फिर इसका इस्तेमाल करते हैं, जिससे आपके पेनिस की नसें फिर तंग हो जाती हैं, ब्लड फ्लो उसमें अच्छे से पहुँच जाता है। और जब आप इसका इस्तेमाल बंद करते हैं तो आपकी पेनिस की नसें फिर से वो नॉर्मल रूप में आ जाती हैं, जिससे आपकी पेनिस की नसें ढीली हो सकती हैं। इससे आपको भविष्य में समस्या हो सकती है। इस बात का भी आप ध्यान रखें। और कुछ लोग इसका जो इस्तेमाल है वो इसलिए भी करते हैं, उनको लगता है कि आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो आपकी जो सेक्स टाइमिंग है वो बढ़ जाएगी। तो इस गलतफहमी में आप मत रहिएगा। इसका जो इस्तेमाल है वो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए किया जाता है, सेक्स टाइम को इंक्रीज़ करने के लिए नहीं किया जाता है। अगर आपके पेनिस में तनाव कम रहता है, अगर आपका पेनिस अच्छे से स्टैंड नहीं कर पाता है, अगर आपकी नसें लूज़ रहती हैं या ब्लड फ्लो आपका कम होता है, तो उस समस्या को दूर करने के लिए इस टैबलेट का इस्तेमाल बताया जाता है, जो कि डॉक्टर अक्सर पेशेंट के सिम्टम्स को देखकर सजेस्ट करते हैं। कभी भी आपको इस दवा को बिना डॉक्टर की सलाह के यूज़ में नहीं लेना है। और सेक्स टाइमिंग को इंक्रीज़ करने के लिए इस दवा का आप उपयोग मत कीजिएगा, क्योंकि इसका इस्तेमाल उस रूप में नहीं आता है। इस बात का आप ध्यान रखें। और अगर बात करें कि पेनिग्रा एक्सप्रेस टैबलेट को किसको सेवन में नहीं लेना चाहिए, तो एडल्ट लोग इसका सेवन कर सकते हैं, बाकी 20 साल से कम के बच्चे इसका सेवन ना करें। और जिनकी किडनी, लीवर या हार्ट से संबंधित मेडिसिन चल रही है, तो बिना डॉक्टर की सलाह के इसका सेवन करने से आप बचें। अब मैं बात करूं दोस्तों कि आखिर इस टैबलेट का हमें कब और कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, तो डॉक्टर बताते हैं कि इस टैबलेट को सेक्स करने से आधे घंटे पहले आपको इसका सेवन करना चाहिए, जिससे कि इससे ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाए और आपकी पेनिस की नसें तंग हो जाएं, जिससे आपको अपने पार्टनर के साथ संबंध बनाने में थोड़ा आसानी हो। बाकी जैसा आपको डॉक्टर सजेस्ट करते हैं उस प्रकार से आपका इसका उपयोग करना है। और डोज की अगर मैं बात करूँ कि कितनी डोज इसकी लेनी चाहिए, तो पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है, जिसकी बेहतर जानकारी के लिए डॉक्टर से ही आपको संपर्क करना है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। धन्यवाद दोस्तों।